एक्सरसाइज 16 हम लोग शंकु का जितना सारा हम लोग को थ्योरी करना था, थ्योरी वाला जितना सारा सम्स करना था सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बुक के सम को स्टार्ट करेंगे। तो बुक का सम में क्वेश्चन नंबर 1 है, हम एक लंब वृत्ताकार शंकु तैयार किए हैं जिसके आधार का व्यास 15 सेंटीमीटर एवं तिर्यक ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। उस शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल और समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करके लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, हम एक लंब वृत्ताकार शंकु तैयार किए जिसके आधार का व्यास 15 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है ना। पहले हम लोग सम में क्या करते हैं, जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेंगे, बाद में समझेंगे कि हमको क्या निकालना है, सवाल में हमसे पूछा क्या। पहले जो दिया हुआ है उसको मेंशन करने के। इसके पहले इंट्रोडक्शन में जो भी सम हम लोग किए हैं उस सम में जो दिया हुआ है उसको मेंशन नहीं किए हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेंशन अगर नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेंशन कर लेने से सही रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मेंशन कर लेते हैं जो जो दिया है। तो आधार का अर्धव्यास हम लोग को दे दिया है, शंकु के आधार का अर्धव्यास। तो शंकु के आधार का अर्धव्यास दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर एवं शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी हम लोग को दे दी हुई है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, तो 24 सेंटीमीटर। ये दो चीज दे दिया है, तो इसको मेंशन कर दिया। अब हम लोग सम में फिर से जाएंगे। तो मेंसुरेशन के सम को जब भी हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या ध्यान देते हैं, तो मेंसुरेशन के सम को करते वक्त हम लोग हमेशा एक ही चीज ध्यान देते हैं कि सम में हमसे क्या पूछ रहा है, सम में हमसे क्या पूछा है, सवाल में हमसे क्या पूछा है ना। तो सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है, शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल पूछ रहा है। सवाल में पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है पार्श्व तल का क्षेत्रफल। तो अब बताने ये जा रहे कि पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या होता है। तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल बोले या वक्र तल का क्षेत्रफल बोले, बात एक ही है। चाहे पार्श्व तल का क्षेत्रफल बोले चाहे वक्र तल का क्षेत्रफल बोले, बात एक ही है। पार्श्व तल का मतलब भी दीवार का क्षेत्रफल और वक्र तल का मतलब भी दीवार का ही क्षेत्रफल होता है। एक शंकु का अगर वक्र तल देखे, जैसे ये हमारा अगर एक शंकु है ना, ये शंकु अगर बना है तो इस शंकु की दीवार को अगर हम लोग ध्यान दें तो इसका दीवार कौन है, यही ना, ये ऊपर वाला तल, यही ऊपर वाला तो तल, तो इस शंकु का दीवार है, इस शंकु की दीवार हो गई। तो कहने का मतलब वक्र तल ही इसका पार्श्व तल है। तो अगर हमको वक्र तल बोले या पार्श्व तल बोले, मतलब बात एक ही है। तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालना मतलब वक्र तल का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका फार्मूला। तो क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन सबसे पहला पूछा है वक्र तल का क्षेत्रफल क्या है। तो वक्र तल का क्षेत्रफल अगर हमसे पूछ रहा है तो सबसे पहले हम लोग यही ध्यान देंगे कि वक्र तल का क्षेत्रफल निकालने का क्या कोई फार्मूला होता है। तो हाँ होता है, क्या, पाई आर एल लिख लेंगे और देखेंगे कि वक्र तल के क्षेत्रफल को निकालने के लिए जो फार्मूला दिख रहा है उस फार्मूले में क्या क्या चाहिए हमको। तो हम देख रहे हैं कि एक आर मतलब अर्धव्यास चाहिए और एल तिर्यक ऊंचाई चाहिए। अब सवाल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि सवाल में हमको तिर्यक ऊंचाई और अर्धव्यास दिया है कि नहीं दिया है। तो सवाल में हम लोग पढ़ रहे हैं, अर्धव्यास पता है, तिर्यक ऊंचाई भी पता है, दोनों का दोनों पता है, जिन दोनों की जरूरत है वो दोनों यहाँ पता है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे हम लोग तिर्यक ऊंचाई के लिए जिन दो चीजों की जरूरत है वो दो चीज हमको यहाँ पे पता है, मालूम है, निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर एल। पाई मतलब 22/7 इंटू आर, आर मतलब हो जाता है अर्धव्यास जो कि 15 है, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई जो कि 24 है। अब ये क्या कटेगा, नीचे से कहीं से भी नहीं कट पा रहा, तो जब नहीं कटेगा तो क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, ऊपर का ऊपर अलग और नीचे का नीचे अलग। तो पहले हम लोग 15 से 22 का इंटू कर दे तो 15 दूना 30, फिर 15 दूना 30 और 3 33, 330 होगा 15 से 22 का इंटू करने से, फिर 24 से इंटू कर दे रहे सर 7,920। तो 7,920 आ जा रहा है इंटू करने से बाई 7। एक बार देख रहे हैं, 24 0 0 24 या 72, फिर 7 24 या 72 और 7 79, इतना है। तो इतना। अब इसको क्या करेंगे, तो हम लोग पूर्णांक में बदल देंगे, मतलब कि मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न में बदल देंगे। 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 7 या 21, फिर 7 एकम 7, इतना 1131 पूर्णांक 3/7 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा वक्र तल का क्षेत्रफल।
अब इसमें दूसरा क्या क्वेश्चन क्या है, समग्र तल का क्षेत्रफल क्या है। तो समग्र तल का है या संपूर्ण तल का है, मतलब बात एक ही है। अगर समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना हो चाहे संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम समझ जाएंगे कि हमसे एक ही पूछा है, समग्र तल का क्षेत्रफल या संपूर्ण तल। तो हमसे संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालने को बोल रहा है। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। तो हाँ होता है। क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस ए, ये फॉर्मूला होता है। अब देखेंगे कि इस फॉर्मूले में हमको क्या क्या चाहिए और जो जो चाहिए वो दिया है कि नहीं दिया है। तो इस फॉर्मूले में हमको आर चाहिए मतलब अर्धव्यास और एल मतलब त्रिज्या को चाहिए, दोनों चाहिए। अर्धव्यास और त्रिज्या को चाहिए हमको दोनों, यहाँ दिया हुआ है सब में, निकाल लेंगे। तो पाई का मान अब बैठा देंगे 22/7, आर मतलब अर्धव्यास, अर्धव्यास दिया हुआ है 15, फिर आर मतलब यहाँ अर्धव्यास 15, एल मतलब त्रिज्या को चाहिए, यहाँ दिया हुआ है 24। ये 22/7 इंटू 15, 15 और 24 जुड़ करके हो जाएगा कितना, तो 39। ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि ये भी नहीं कट रहा है, तो नहीं कटा तो 15 से 22 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 330, और फिर 39 से इसका इंटू कर देंगे तो 9 0 0 9 3 27, फिर 9 3 27 और 2 29, फिर 3 0 0 3 3 का 9, फिर 3 3 का 9, तो 0 7 9 9 18 9 2 11 1 12, तो 12,870/7। इसको पूर्णांक में बदल देंगे मिश्र भिन्न में। तो 7 एकम 7, 5 8 7/56, फिर 7 3 21, फिर 6 0 7/56, 4 पूर्ण/7, इतना वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा क्या आंसर। मतलब क्या, ये सवाल एक ऐसा सवाल था जिसको निकालना है ना। उसका अगर फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूले में जो जो चाहिए वो पूरा का पूरा हमको दिया हुआ है। तो जो चाहिए था वो दिया हुआ है, सवाल में तुरंत बैठा है, सॉल्व किया है, आंसर आ गया। तो ये है हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व, चैप्टर 16।